আমরা শান্তিভাবে আমরা তো শান্তিপূর্ণভাবে ছিলাম আমরা তো শান্তিপূর্ণভাবে ওরা এখানে চুরি করার ইরাদায় ওরা এখানে কাউকে না জানিয়ে আমাদের লোক পৌঁছানোর আগে লুকিয়ে স্ট্রং রুম খুলে কাজ করছিল। ডক্টর পাঁজা আমি এবং আমাদের টিম আসার পর আমরা এই বিষয়টা হস্তক্ষেপ করি এবং আমরা নজরে আনি, তারপরেও আমাদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এরপরে আমরা যখন বসেছিলাম শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের কাজ চলছে, কথা চলছে। বিজেপি এসে গন্ডগোল করেছে এবং বিজেপির কিসের জ্বলন? আপনাদের বের করে দিল কিন্তু তাপস রায় ভিতরে ঢুকে গেলেন, এটাকে কি বলবেন? ওটা তো নিজেদের পার্টি অফিস, দালাল সেন্ট্রাল পুলিশ বিজেপি লোকদের নিয়ে, কলকাতার পুলিশের হাতে নয়। আর কলকাতা পুলিশের লোকরাও তো এখন সমস্ত ইলেকশন কমিশনের বসানো। ফলে আমাদের সামনেটা ছাড় না, একটু সামনেটা ছাড় না। तो टीएमसी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि ये चोरी पकड़ी गई बीजेपी की, ये ईवीएम्स में कुछ गड़बड़ करने के लिए राज्य से यहां पर आए थे। और वो कह रहे हैं हम तो शांतिपूर्वक तरीके से धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन बीजेपी के नेता आए तो हंगामा शुरू हुआ। और बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं यहाँ दबाव बनाने के लिए टीएमसी के नेता बैठ गए थे, इसलिए हमको मजबूरी में आना पड़ा। वो कह रहे हैं हमको फोर्सेस पर पूरा भरोसा है। अब तृणमूल कांग्रेस के नेता यहां आए क्यों थे, ये सारा हंगामा और ड्रामा शुरू क्यों हुआ था, ये मैं आपको बताता हूं। ममता बनर्जी की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा देने की अपील की हुई है। ममता बनर्जी ने अपने नेताओं से अपील की हुई है। आज शाम को ममता बनर्जी ने यह आरोप भी लगाया था कि चुनाव आयोग कुछ गड़बड़ी कर सकता है, उनको चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भरोसा नहीं है। इसलिए तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को काउंटिंग होने तक उन स्ट्रांग रूम्स की निगरानी करनी होगी जहां पर ईवीएम रखी हुई। আমি সারা রাত দুদিন ধরে দুরাত ঘুমাইনি, তাই আপনাদের কাছে বলবো ওটা বিজেপির চক্রান্ত এবং বিজেপি এত করেও মানুষের অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করতে পারলো না এবং তাই বিজেপি শেষ খেলাটা খেলেছে প্রেসকে দিয়ে, যাতে উল্টোপাল্টা বলে আমাদের মনোবলটা কর্মীদের ভেঙে যায়, মানুষের মনোবল ভেঙে যায়। শেয়ার বাজারে ধস নামবে আসল সত্যিটা বেরোলে। সেই জন্য শেয়ার মার্কেটকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে, এটা আমার কাছে স্পেসিফিক খবর আছে, এইটা করেছে। এবং আমি পরিষ্কার বলছি 2016তেও সেম জিনিস হয়েছে, 2021এও সেম জিনিস হয়েছে। ওরা কিন্তু বারবার করে যা এক্সিস্ট পোল যা দেখিয়েছে টোটালটাই দেখিয়েছে বিজেপির কথায়। এবং আজকে তো আপনারা জানেন নিরপেক্ষতা বলে ভারতবর্ষে কিছু নেই, সব একপক্ষ হয়ে গেছে। আমি তাদের বলবো আমাদের কর্মীদের এবং মানুষকে সাথে থাকতে, যাতে কাউন্টিংয়ে সবাই সমানভাবে আজ থেকে পাহারা দেয়। দরকার হলে আমিও আমার এলাকায় পাহারা দিতে নামবো। এত কষ্ট করেছেন, এইটুকু কষ্ট কিন্তু করতে হবে বাংলা মায়ের জন্য, বাংলার মানুষকে বাঁচানোর জন্য, বাংলার মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য। ममता बनर्जी कह रही थी कि वो 2 रातों से सोई नहीं है, क्योंकि बीजेपी एक बड़ी साजिश की तैयारी कर रही है और अब देश के लोकतंत्र में निष्पक्षता नाम की चीज नहीं बची है। चुनाव आयोग का नाम लिए बगैर ममता बनर्जी ने कहा कि अब सब कुछ एक तरफा हो गया है। इसलिए वो सारी पार्टी वर्कर्स से अपील करती हैं कि स्ट्रांग रूम्स की निगरानी करें और काउंटिंग के दौरान भी सजग रहें और किसी को कोई गड़बड़ ना करने दें। अब जो आपने अभी सारा तमाशा लाइव कैमरे पर देखा कोलकाता में एक स्ट्रांग रूम के बाहर, आप समझ सकते हैं क्या हालात होगी। और दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता जो हैं वो इस वक्त कितने खुद सजग हैं, या यूं कहिए कि कितने शॉर्ट फ्यूज में इस वक्त सारे कार्यकर्ता हैं। जरा सी गड़बड़ की आशंका देखते ही या कोई खबर सुनते ही दौड़ पड़ते हैं ईवीएम्स की तरफ। पवन नारा वहां मौजूद है। पवन, अब शांति हो गई वहां पर, लोग चले गए या अभी भी हंगामा हो रहा है? और ममता बनर्जी क्या अभी भी आ सकती हैं? देखिए सौरभ जी, अभी फिलहाल ऐसे कोई संकेत नहीं है कि शांति है। यहां यह जरूर है जो ईवीएम के बाहर जो स्ट्रांग रूम था वहां से लोगों को हटा दिया गया, जहां शेड था। अभी भी अगर आप देखेंगे तो बीजेपी और टीएमसी के नेता यहां मौजूद हैं, मीडिया से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो समर्थक यहां नारेबाजी कर रहे थे उन्हें जरूर पुलिस हटा रही है। अगर आप देखेंगे तो ईवीएम के सेंटर पर किसी भी तरह की भीड़ भाड़ इकट्ठा होना
चुनाव आयोग की आचार संहिता के खिलाफ है। लेकिन फिलहाल अब इस पूरे इलाके को बैरिकेड कर दिया गया है, सभी को इस इलाके से खदेड़ कर बाहर कर दिया गया है। आपको सीएपीएफ और कोलकाता पुलिस के जवान यहां दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर शुरुआत तब हुई जब शशि पांजा और कुणाल घोष यहां आए, आरोप लगाए, वो सब आपने आरोप दिखाए। लेकिन अब जब फोर्स यहां आ गई है, मीडिया को संदेश मिला था कि ममता बनर्जी भी यहां आने वाली है, तो इस तरह के केओस और भीड़ नारेबाजी की तस्वीर, वो भी ईवीएम के स्ट्रांग रूम के बाहर, हमने कभी नहीं देखी थी। लेकिन मानिए यहां पर इस स्थान को धरना स्थल बनाने की कोशिश की गई। बीजेपी के भी कुछ नेता पहुंचे जवाब में। शशि पांजा और कुणाल घोष यहां थे। यहां से 7 सीटों की ईवीएम है और टीएमसी की तरफ से 5 से ज्यादा विधायक यहां पहुंचे। और फिलहाल देखिए जरा, पुलिस जो कार्यकर्ता हैं उनको यहां से हटा रही है और उस पूरे रोड को खाली करवा रही है। तो यहां अब सिविल ड्रेस में पुलिस कहीं ज्यादा दिखाई दे रही है, मीडिया कहीं ज्यादा दिखाई दे रहा है और कार्यकर्ताओं को यहां से खदेड़ दिया गया है दूर तक। किसी भी तरह की कोई नारेबाजी यहां अलाउड नहीं है और पुलिस यहां सभी को हटा रही है। अगर आप देखेंगे तो जो टीएमसी के नेता हैं वो इस तरह से गाड़ी में बैठकर बाइट दे रहे हैं, लेकिन वो यहां से हट गए हैं। वहां अगर आप देखेंगे तो वहां बहुत सारे फीमेल पुलिस और कांस्टेबल्स हैं जो सिविल ड्रेस में हैं, वो यहां खड़ी हैं। और अब सब यहां हमें आसपास मीडिया के अलावा कार्यकर्ता नहीं है। ये मैम क्या कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से? पुलिस का व्यवहार बहुत खराब है, इतना खराब कि इतना खराब, इलेक्शन का भी तो पूरा यूज कर रहा है। आपको यहाँ क्यों होना चाहिए? आपको यहाँ क्यों होना चाहिए? तो क्यों आए थे आप? हम आए थे, हम लोग की सेफ्टी के लिए आए थे। सेफ्टी क्या करेंगे, हम लोग को वहां पे धक्का मार के निकाल दिया। यहाँ पे नहीं माने, औरत नहीं माने। काउंटिंग एजेंट और कैंडिडेट आ सकते हैं, आप क्या काउंटिंग एजेंट हैं? हाँ, काउंटिंग एजेंट अभी तक तो हम लोग को बताया नहीं गया। जो होगा हर साल होते हैं, इस बार हो सकती, इसीलिए आए देखने के लिए। अच्छा, तो अब नेताओं की तरफ से क्या कहा गया? क्या कार्यकर्ता और पहुंचेंगे यहाँ पर? अभी देखते क्या ऑर्डर आता है उस हिसाब। हाँ, आएंगे सभी, आएंगे कह रहे हैं। अभी देखिए जरा एक और यहाँ तस्वीर देखिए, यहाँ देखेंगे तो तृणमूल की एक और नेत्री यहां पर पहुंची हैं। नेताओं का लगातार पहुंचना जारी है। जो मीडिया को संदेश पहुंचा था वही संदेश ही नहीं पहुंचा होगा, शायद ममता दीदी आने वाली है। मैम क्या संदेश मिला है? कुछ बोलते बाड़ी ना, अभी फिलहाल बोलने से इनकार कर रही हैं। टीएमसी की कैंडिडेट है, इनके पास फिलहाल आई कार्ड नहीं। अपने असिस्टेंट से कह रही कि मेरा आई कार्ड कहां पर है। तो फिलहाल यहां केओस यानी अव्यवस्था नजर आ रही है और इस अव्यवस्था को व्यवस्था में रखने के लिए यहां पर कोशिश की जा रही है। अगर आप देखेंगे तो ये सिविल पुलिस में कोलकाता पुलिस की फीमेल कांस्टेबल्स यहां आ गई हैं, क्योंकि यहां कई फीमेल कैंडिडेट भी हैं और वो फीमेल कैंडिडेट अंदर जाने की बात कह रही हैं। काउंटिंग सेंटर के पास फीमेल कैंडिडेट को जाने देंगे या नहीं देखना होगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं को जरूर यहां से निकाल दिया गया है।